गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। आपके सिलेबस में बाइनोमियल थ्योरम है पर उसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है और उसके क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। बाई का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब टर्म्स, मतलब दो टर्म्स जो आपस में कनेक्टेड हों प्लस या माइनस साइन से, उसको क्या कह देते हैं हम, बाइनोमियल। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स का मतलब जो पावर है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी, पॉजिटिव, तो हम ये कंडीशन लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। बाइनोमियल तो मैंने बता दिया, दो टर्म्स और उनकी पावर जो n वो क्या होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव। अगर ये n आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब 1 2 3 9 10 11 कुछ भी, तो उसको हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे, 9c0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1, यहाँ 1 तो x की पावर से एक टर्म कम हो जाएगी, a की पावर में वो टर्म ऐड हो जाएगी, nc2 x की पावर n-2 a स्क्वायर अप टू n तक। अब यहाँ पे n की बात कर रहे हैं तो हम अप टू n तक जाएंगे, क्लियर। अगर यहाँ पे 4 होता तो अप टू 4 तक जाते। अब इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। फीचर क्या है, सबसे पहली है भी जो भी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लो यहाँ पे टर्म पावर 4 है तो आपकी नंबर ऑफ टर्म एक्सपेंशन में 5 आएंगी काउंटिंग में। सेकंड क्या है, द पावर ऑफ x गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब आपके सामने है, यहाँ n था, n-1 हुआ, n-2 हुआ, मतलब x की पावर घटती जाएगी और a की पावर में टर्म बढ़ती जाएंगी। कम्बिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन में। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कम्बिनेशन सॉल्व कैसे करते हैं। ये है जैसे NCR, ये होता है फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r, क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन है, लेट इट बी, उसने कहा एक्सपेंड x प्लस 2 की पावर 4 बाय द बाइनोमियल थ्योरम। अब ज़रूरी नहीं है भी ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पर नेगेटिव के लिए कंडीशन और है। तो यहाँ हम पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स की कर रहे हैं तो पॉजिटिव। सॉल्यूशन करते हैं। इसने क्या दिया, x प्लस 2 की पावर 4। इससे कंपेयर कर लीजिए, करना है तो x की जगह x है, a की जगह क्या है 2, n की जगह क्या है 4। एक्सपेंड करना है, nc0 था, अब n की जगह क्या है 4, दैट इज 4c0 x की पावर 4 2 की पावर 0 प्लस 4c1 x की पावर से एक टर्म कम, दैट इज 4 - 1 2 की पावर 1 प्लस 4c2 x की पावर 4 - 2 2 की पावर 2। अब यहाँ पे 4 थी तो 4 तक आई। अब मैंने पहले फीचर क्या बताई थी, पहली कंडीशन क्या थी भी, जो नंबर ऑफ टर्म है n की, मतलब यहाँ पे जो पावर होगी उससे एक ज़्यादा, काउंट कर लो 1 2 3 4 5। x की पावर कम होती जा रही है, पहले 4 आई, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, और इसकी पावर बढ़ती जा रही है। अब कम्बिनेशन सॉल्व करें, 4c0 का कम्बिनेशन यहाँ पे साइड में कर लेते हैं हम, 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 - 0, इट शुड बी 1। और किस किस का चाहिए फिर, 4c2 का, दैट इज 6। पहले 4c0 का कितना आया हमारा 1, x की पावर 4, किसी भी टर्म की पावर 0 हो, रिजल्ट क्या होता है उसका 1। 4c2 का निकाला हमने, 4c1 का नहीं, 4c1 का यहाँ निकाल लेते हैं, फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, दैट इज 4
एक्स की पावर 3 इंटू 2, 4c2 का कितना आया था 6, एक्स स्क्वायर 2 की पावर 4, फिर 4c3 का वुड बी 4, 4 एक्स की पावर 1, 2 का क्यूब 8, 4c4 का 1, एक्स की पावर 0 1, 2 की पावर 4 16, सॉल्व कर दो। 4 2 ज़ा 8 एक्स क्यूब, 6 4 ज़ा 24 एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर। तो हमने इसको ऐसे एक्सपेंड करना है। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पे x होगा, x की जगह कुछ भी हो सकता है, x/2 या x/4 कुछ भी। तो आपने सिर्फ 2 टर्म्स देखनी है और उनको सॉल्व करना है। क्लियर? ये है इसकी एक्सपेंशन। हमने ये बाइनोमियल का क्वेश्चन किया था, तो इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। बाइनोमियल में नेक्स्ट टर्म है जनरल टर्म। जनरल टर्म में ये नहीं भी वो आपको लिख के देगा फाइंड द जनरल टर्म, वो आपको ये कहेगा फाइंड द 10th टर्म ऑफ द, जो भी आपको टर्म दी जाएगी बाइनोमियल की, फाइंड द 20th टर्म। तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है भी आप सारा एक्सपेंशन लगाओ और उसमें देखो बीजी 20th पोजीशन पे कौन सी टर्म थी। तो वहाँ पे हम कौन सी टर्म लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला TR+1 इक्वल टू NCR x⁻n−r a⁻r। आप चाहे इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी, जैसे किसी ने कहा 20th टर्म निकालो, 15th टर्म निकालो, तो वो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जैसे वो कहे फाइंड द मिडल टर्म या कुछ भी, तो वहाँ पे ये वाली टर्म्स हम यूज़ करेंगे। क्लियर? तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन है फाइंड 4th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x/a माइनस a/x⁻10। कौन सी टर्म पूछी है उसने? 4th टर्म इस एक्सपेंशन में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, इसको हम किससे कंपेयर करते हैं? कंपेयर इट विद किससे? x + a⁻n से। ये तो हमने करना ही करना है। x की जगह क्या है? x/a, ये पूरी टर्म कंसिडर करनी है। a की जगह क्या है? -a/x, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। n की जगह क्या है? 10। क्लियर? टर्म कौन सी निकालनी है? 4th, मतलब T4। वहाँ फॉर्मूला क्या था? TR+1 इक्वल टू NCR x⁻n−r a⁻r। ठीक है, n हमारे पास ऑलरेडी है। फोर्थ टर्म को ऐसे लिखना है, यहाँ ऐसे नहीं 4 + 1 कर दिया तो वो 5th टर्म हो जाएगी फिर आपकी। 4th टर्म को हम ऐसे लिखेंगे T3 + 1। मान लो यहाँ पे 7th टर्म होती तो मैं क्या लिखती? 6 + 1। अब r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 3 रखिए। 10c3, x क्या है आपका? x/a⁻n−r ना। n कितना है? 10, r कितना है? 3 माइनस r। 10c3 का कम्बिनेशन सॉल्व कर दो, फैक्टोरियल और फैक्टोरियल। अगर आप बीच में करना चाहते हैं बीच में कर लो, कोई इशू नहीं है। मैं साइड में इसलिए कर रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अगर इसका फैक्टोरियल खोलूँ तो 7 पे ले जाके छोड़ दूँ, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल। 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, कितना बन जाएगा ये? आई थिंक 120। 10 - 3 इज 7। पावर अलग अलग कर दूं। x की पावर 7, a की पावर 7 माइनस a की पावर 3 अपॉन x की पावर 3। आपको पता है किसी भी नेगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर हो तो बाहर क्या आता है? नेगेटिव साइन। बेस सेम है, टर्म से इकट्ठी कर लो। वैसे तो हम सिंपली वहाँ पे भी काट सकते थे उसको। डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जब भी टर्म आएगी ऊपर आएगी तो पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। बेस सेम है,
7 माइनस 3, 3 माइनस 7 कम a की पावर -4। तो वापस नीचे ले जाओ, ऐसे हम टर्म निकालेंगे। अगर आपको कहे कोई भी टर्म पूछ ले फाइंड द 10th टर्म, तो उसको भी वैसे ही करना है, कंपैरिजन करना है और सॉल्व करना है। क्लियर? अब ये तो हुई सिंपल बात। अगर वो आपको कह दे फाइंड द मिडल टर्म, अब नेक्स्ट है मिडल टर्म, मिडल टर्म इन बाइनोमियल। तो मिडल टर्म में कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। जैसे हमारी बाइनोमियल है x प्लस ए रेज टू पावर n, तो ये n डिसाइड करता है भी हमारे पास कितनी मिडल टर्म आएंगी, 1 या 2। अगर ये n आपका इवन है, इवन समझते हो ना, 2 का मल्टीप्लाई जैसे 4, 8, 16 कुछ भी आ जाए, तो वहाँ पे मिडल टर्म सिर्फ एक निकलती है। तो वो कैसे निकालते हैं, n/2 प्लस 1th टर्म करके। जो आपकी n की वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 प्लस th। तो एक मिडल टर्म, यहाँ से हमें पता चल जाएगा भी वैल्यू हमारी क्या बनेगी। अगर n आपका ऑड है, तो ऑड के केस में 2 मिडल टर्म आएंगी। वो मिडल टर्म कौन सी होंगी, एक होगी n प्लस 1/2th, एक n प्लस 3/2th। ये मत सोचो भी कुछ हार्ड एंड फास्ट है, सिर्फ टर्म्स के बाद जनरल टर्म का फॉर्मूला हम वही लगाएंगे जो हमने इससे पहले किया। यहाँ से जैसे वैल्यू आ गई और फर्दर हम वैसे सॉल्व कर देंगे। मतलब यहाँ से हम ये देखेंगे भी जो हमारी आर की वैल्यू है वो क्या होगी, क्योंकि उसने मिडल टर्म वर्ड मेंशन कर दिया ना। तो मिडल टर्म में उसने ये नहीं कहा भी कौन सी मिडल टर्म, तो मिडल टर्म में तो हाँ, इसमें हमें आर की वैल्यू खुद निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम फर्दर चलेंगे। आर की वैल्यू के लिए हमें देखना पड़ेगा भी n हमारा क्या है, इवन है या ऑड है। क्लियर? ये मैं आपको भी क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। मैं दोनों करवा रही हूँ आपको, इवन का भी कॉन्सेप्ट और ऑड का भी कॉन्सेप्ट। इसने कहा मिडल टर्म निकालो। अब मिडल टर्म में सपने तो हमें आएंगे नहीं भी हम कैसे करें या कैसे नहीं। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि n जो आपका है वो इवन है या ऑड है। एक्सप्रेशन लिख लो पहले जो गिवन है आपको। एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसको कंपेयर कर लो। कंपेयर किससे करते हैं हम, ये तो हमने करना ही करना है पहले। x की वैल्यू क्या है जी, x a की जगह क्या है 1/x, n इज 12। मिडल टर्म निकालनी है। तो मिडल टर्म में पहले ये देखो n आपका इवन है या ऑड है। ये 12 इवन है कि ऑड है, दैट इज इवन। अगर n इवन है देन देयर इज 1 मिडल टर्म। ठीक है, अब मिडल टर्म निकालेंगे कैसे, उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, n/2 प्लस 1th टर्म। n कितना है आपका 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th कितना आ जाएगा, ये 6 प्लस 1 कितना बन जाएगा 7th टर्म। मतलब इसकी जो मिडल टर्म है वो कौन सी है, 7th। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, tr प्लस 1 n cr x रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r। 7th को कैसे लिखेंगे हम, दैट इज 6 प्लस 1। n कितना है आपका 12, लिखो 12 c 6, x की जगह x, a कितना है आपका 1/x और r कॉम्बिनेशन सॉल्व कर दें यहीं पे, क्यों बार बार साइड में जाना। 12 माइनस 6 6, पावर दोनों की है ना, लिख सकती हूँ 1 की पावर 6 x की पावर 6। खोलो 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, x की पावर 6 से कैंसिल। सिर्फ इसको सॉल्व करें, 12 का फैक्टोरियल कहाँ तक खोल दे भाई, 6 तक ले जाएं, कैंसिल हो जाएगा ना बाकी। 10 9 7 और 6 का भी खोल लो, इस 6 को ऐसे रखते कैंसिल हो जाएगा। अब जो जो कैंसिल होते हैं वो कर दो। 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8,
3 3 ज़ा 9, क्या आ जाएगा 2 × 11, कितना बनता है ये आपका, दैट इज़ क्लियर जी। ये था कब, जब n आपका इवन है। अब सेकंड क्वेश्चन भी साथ में ही है। a/x माइनस 2x/a⁴ 9, एक मिनट 9। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब पहले सोच के रखना भी, अब 9 है दैट इज ऑड नंबर, तो मिडल टर्म कितनी होंगी इसकी, कंपेयर करो इसको। x की जगह क्या है a/x, a की जगह क्या है 2x/a, n की जगह क्या है 9। अब n इवन है कि ऑड है, दैट इज ऑड, मतलब यहाँ पे कितनी मिडल टर्म होंगी, देयर आर 2 मिडल टर्म्स। अब वो मिडल टर्म कौन सी होंगी, क्या बताया था भाई, 2 मिडल टर्म है, दैट इज tm+1 आ जाएगा हमारा n+1/2th, और दूसरी है n+3/2th। ये चाहिए ना भी लिखो, n कितना है आपका 9 + 1 कितना बन जाएगा, दैट इज 5th, और यहाँ पे दो टर्म है इसकी मिडल, एक 5th और एक 6th, मतलब ये जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है यहाँ पर 2 बार अप्लाई होगा। पहले 5th के लिए ले लें, हाँ जी पहले इसके लिए ले लेते हैं t5 का मतलब 4 + 1, फॉर्मूला आपको पता है NCR, n कितना है 9, CR इज 4, (9c4) n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 9 - 4 5, अलग अलग कर लो पावर, a की पावर 5 x की पावर 5। किसी भी नेगेटिव की पावर अगर इवन हो तो रिजल्ट पॉजिटिव में आता है। 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें कितना बनता है, 4 × 2 = 8 16, किसका प्लस का, कैंसिल, एक बच जाएगा x की 4 से, x की 4 कैंसिल, खोलो यहाँ पे देखो बाय मिस्टेक 5 है ना, हमने 4 कर लिया तो ये कैंसिल, एक बच जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे a/x, बाकी तो कैंसिल हो गया, इंटू 16, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, और कुछ कैंसिल होता है नहीं, 9 × 2 × 7, 16 भी इधर ले लें, a/x कितना बन जाएगा ये 2016 a/x। सिर्फ यहाँ पे नहीं, ऑड है तो दूसरी मिडिल टर्म भी निकालनी पड़ेगी, t6 के लिए करते हैं, दैट इज t6 को क्या लिखूं, 5 + 1, फॉर्मूला वही, अब r की जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी, खोलो कॉम्बिनेशन, पहले फैक्टोरियल लिख लेते हैं, 9 - 5 4, a की पावर 4 x की पावर 4। किसी भी नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो तो रिजल्ट किस में आता है, माइनस में। 2 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें कितना बनता है 32 x की पावर 5 / a की पावर 5।
एक बच जाएगा, यहाँ पे ये एक एक्स। फैक्टोरियल खोलो, अगर आप पूरा फैक्टोरियल खोलना चाहते हैं खोल लीजिए, पर यह भी 5 के बाद वाला फैक्टोरियल तो कैंसिल होगा ही होगा ना, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, x अपॉन ए। और कुछ कैंसिल होता है, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, कितना बचता है 9 इंटू 2 इंटू 7, माइनस है तो आगे लिख लो 32 इंटू एक्स बाई ए, ये बनता है 4032 x अपॉन ए। क्लियर। ये हमने किया है सारी टर्म्स जब हमारा इंडेक्स क्या है पॉजिटिव नंबर, जैसे 9 10। अगर आपका इंडेक्स नेगेटिव हो जाता है तो उसके लिए अलग टर्म लगेंगी। क्लियर। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो कहीं पे भी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।